प्रश्नावली 1.1 का जितना भी एग्जाम्पल है वो सारा शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 1.1 का जितना भी कॉन्सेप्ट था और कुछ क्वेश्चन के साथ करवा चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का सारा क्वेश्चन और जो भी एग्जाम्पल है सारा हम लोग देखेंगे। तो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या पहले वो आप बताते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग बता चुके थे कि A बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ कंडीशन था R का मान क्या था 0 लेस देन B, R का मान 0 और B के बीच होना चाहिए, 0 शामिल होना चाहिए। वही हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे कि जो सबसे बड़ा अंक रहेगा उसको हम बीच में रखेंगे, जो सबसे छोटा अंक रहेगा उसको हम साइड में रखेंगे। ठीक है, सबसे छोटा अंक क्या है 4052 है, 40, इसको हम बाहर रखें। जो सबसे बड़ा अंक है उसको हम अंदर रखेंगे 12576। देखिए हम डिवाइड लगाएंगे। देखिए 4000 है, 4 दिए 12 तो लग जाएगा 3 मत लगाएंगे, 3 दूना 6, 3 5 15 1 5, बाकी 1 हो जाएगा, 3 चौका 12। देखिए आपको 6 में से 6 घटा दीजिएगा 0 होगा, 7 में से 5 घटा दीजिएगा 2 होगा, और 5 में से 1 घटा दीजिएगा 4 होगी, सब घट गया। जो फर्स्ट है इसको फिर से सेकेंड स्टेप में ले चलेंगे। एल्गोरिथम का सेकेंड स्टेप में चरण संख्या 2 में ले चलेंगे। क्या है 4052 है। अब कितना से 420 में हम 4052 से लगाएंगे, कितना होगा 9 मिनट में लग जाएगा। 9 मिनट में 0 हुआ, 9 दूना 18 8 हुआ, कैरी 1 हुआ, 9 चौक 36 1 37। फिर से हम घटाएंगे, 2 हुआ, 5 में से 8 घटाएंगे, नहीं घटेगा, पैसा लेंगे 15 में 7 गया 8, 8 गया 7, ये कितना होता है 9, 9 में 7 गया 2, ये कट गया। अब थर्ड चरण में हम लोग चले गए 420 के, फिर से हम विभाज्य बनाएंगे 420। ठीक है, अब ये हम लोग देखेंगे कितना से लगाएंगे। 272 है, 2 दूना 400 तो आ गया, लेकिन 72 दूना ज़्यादा हो जाएगा 420 से, इसलिए हम लोग 1 मिनट में लगाएंगे। क्या होगा 272 होगा। फिर इसको हम घटा देंगे, 10 में से 2 गया 8 हो गया, ये कितना होगा 11 में 7 गया 4 हुआ, ये बची आपको 3 में से 2 गया 1 हो गया। फिर हम लोग फोर्थ स्टेज में पहुंच चुके हैं। 272 को फिर हम अंदर रखेंगे 272, फिर हम 1 मिनट में लगाएंगे, कितना होगा 148, 100। फिर हम घटाएंगे, 12 में से 8 गया 4 हुआ, ये 6 बच जाएगा, 6 में से 4 गया 2, ये तो कटेगा, ये 24 हो गया। अब ये देखेंगे इससे हमेशा कम आ रहा है, हम यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि जगह उधर कम है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। 124 है, 124, तो बीच में फिर 148 को ला लेंगे, 148 1 मिनट में लगेगा। फिर से क्या होगा 124 हो गया, फिर 8 में से 4 को हम घटा देंगे, 4 हो गया, फिर 4 में से 2 गया 2 होगा, ये फिर कट गया। फिर हम लोग 5वां चरण में आ चुके हैं, 5वां 6ठा हो गया, 6ठा चरण में आ चुके हैं। फिर 124 को अंदर रखेंगे, 124। अब हम कितना से लगाएंगे 24 में, 24 से कितना लगाएंगे 124 का, 24 5 में लगाएंगे, 5 चौका 20 के 0, बाकी 2, 5 दूना 10 2 12, 4 हुआ, 1 कट गया। अब 6ठा स्टेप में क्या करेंगे 24 को फिर अंदर करेंगे, 4 6 24 लगभग कट गया। जब हमको शेष प्लेन पूरा का पूरा कट गया, जो सबसे लास्ट डंडा के बगल में जो रहेगा लास्ट में वही उसका HCF लिख। वैसे तो हम यहाँ भी ले सकते हैं HCF बराबर 4 लिख सकते।
लेकिन ये एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। क्या ये एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हमको निकालना है एचसीएफ। हम बताए थे एल्गोरिथम का मतलब हुआ स्टेप बाय स्टेप, सारा स्टेप हम लिखेंगे, चरण लिखेंगे। तो आपको जगह नहीं है तो हम इधर इसको मिटा देते हैं, इसी जगह लिख देते हैं चरण। चरण लिखेंगे, फर्स्ट चरण ये हो गया 12,576 बराबर होगा भाज्य गुना भागफल, ये क्या होगा 40, 52 गुना 3 जोड़ेंगे 420 का, यह होगा 420। फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड स्टेप देखेंगे। 4052 इक्वल टू होगा 420 गुना 9, 420 गुना 9 जोड़ में 272 लिखेंगे, 272। सेकेंड चरण कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे हम थर्ड चरण में। थर्ड चरण क्या है? थर्ड चरण में 420 इक्वल टू होगा 272 मल्टीप्लाई 1, 272 मल्टीप्लाई 1 प्लस होगा 148, 148, यानी कि तीसरा चरण कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे चौथा चरण। देखिए चौथा चरण में क्या है? 272 बराबर होगा 148 मल्टीप्लाई 1 प्लस 124। हम लिखेंगे 272 बराबर होगा 148 मल्टीप्लाई 1 जोड़ 124, यानी चौथा चरण कंप्लीट हो गया। पांचवा चरण यही लिखते हैं। देखिए पांचवा चरण क्या हो गया? 124 बराबर होगा 148 बराबर होगा 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस 124। क्या है? 148 है, लिखेंगे 148 बराबर होगा 124 मल्टीप्लाई 1, 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस में क्या है 24, प्लस में 24 कर देंगे। अब क्या करेंगे? फिर 124 बराबर लिखेंगे किसमें? छठा चरण में 124 बराबर होगा 24 मल्टीप्लाई 5, 24 गुना 5 प्लस 4, लास्ट ये 4 है 4। अब फिर 24 है सातवां चरण, 24 बराबर 4 गुना 6, 4 गुना 6 प्लस 0। जब लास्ट में हमको 0 आ गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः HCF बराबर 4। यही हो गया आपका मेन फाइनल आंसर। देखिए आपको मेन यही चरण लिखना है। एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, सारा स्टेप को लिखना है। और जब सारा स्टेप लिख लीजिएगा, अगर ये डिवाइड नहीं कीजिएगा और ये स्टेप लिख दीजिएगा, आपको पूरा फुल नंबर मिल जाएगा। लेकिन डिवाइड अगर नहीं कीजिएगा तो वो लिखिएगा कैसे? अगर कहीं आप कीजिएगा तो काहे ना सारा दर्शा देंगे। आई होप उदाहरण नंबर फर्स्ट आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब देखते हैं उदाहरण नंबर सेकेंड। देखिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले हम ये देखें क्वेश्चन पूर्ण रूप से समझिए, मोटा मोटी क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक शब्द आप सुने होंगे। q कोई पूर्णांक है, q का मान क्या होगा? 0, -1, -2, -3 डॉट डॉट इनफिनिटी। इधर क्या 1, 2, 3, 4, 5 अनंत इनफिनिटी इधर भी चलेगा। देखिए मेन क्या है? धनात्मक समपूर्णांक 2q कोई क्या है? सम धनात्मक पूर्णांक। अगर q के जगह पर कोई भी पूर्णांक रखेंगे, क्या वो सम आता है या नहीं आता है, वही हमको चेक करना है, वही हमको प्रूफ करना है। ये मोटा मोटी पहले आपको समझा देंगे, उसके बाद बनेगा कैसे वो भी बता देंगे। पहले आपको आप समझिए। तो 2q मतलब क्या? q का मतलब वही सारा मान रखेंगे। मानिए कि 2q की जगह पर 0 रखेंगे, फिर q की जगह पर 1 रखेंगे,
क्या टू जो क्यू जगह पर 0, क्यू जगह पर 1, फिर क्यू की जगह पर 2 लिखेंगे, फिर क्यू की जगह पर 3 लिखेंगे, यानी कि क्या होगा 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 है। यानी कि 0 2 ये क्या है विषम संख्या है। बोल रहा है सम पूर्णांक 2q के रूप में, 2q के रूप में सारा सम आ रहा है। ये तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक क्या है 2q + 1, 2q + 1 के रूप में, जहाँ q क्या है पूर्णांक है। q की जगह पर हम 0 1 2 लिख देंगे, माइनस में भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत, लेकिन क्या है धनात्मक बोल रहा है इसलिए हम प्लस में ही लेंगे। 2 × 0 + 1, फिर 2 × 1 + 1, 2 × 2 + 1, 2 × 3 + 1। देखिए अब देखिएगा क्यू की जगह पर 0 रखिए, क्यू की जगह पर 1 रखिए, क्यू की जगह पर 2 रखिए, क्यू की जगह पर 3 रखिए। अब करेंगे 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, फिर 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, फिर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7। यानी कि देखिए ये विषम पूर्णांक के रूप में आया है 1 3 5 7, मतलब विषम आते जा रहा है। यही बोल रहा है इतना रूप में होता है जहाँ की कोई पूर्णांक, वही बोल रहा है सिद्ध करने के लिए। आप वैसे आप सारा क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखिए आपके क्वेश्चन में जो दिया है उसी से हम b का मान निकालेंगे। आपके क्वेश्चन में b का मान दिया है, ठीक है। पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है पहले वो देखिए। a बराबर होता है bq + r। आपको यही जो दिया हुआ है 2q + 1, यही a का मान दिया है। आपको ये भी पता है q का जो गुणांक रहता है वही b का मान है। यहाँ q का जो गुणांक 2 है तो b का मान 2 है, यहाँ भी q का जो गुणांक 2 है यही b का मान 2 है। इस क्वेश्चन में b का मान 2 दिया है और a का मान निकालना है 2q + 1, यही सिद्ध करना है। अब उसे समझ गए। आप क्वेश्चन बनाएंगे कैसे वो आप देखिए। एट इज इट जैसा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पूरा लिख देना है, ज्यों का जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखाए थे सेम टू सेम एज इट इज पूरा लिख देंगे। तो क्या बोलता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है जहाँ a बराबर होता है bq + r, r का मान 0 और b के बीच। इसका मतलब हुआ r का मान 0 और b के बीच लेंगे, लेकिन r मतलब शेषफल हुआ। हम बोले थे आपके क्वेश्चन में ही दिया रहेगा b का मान, जो q का गुणांक है वही आपका b का मान है। तो q का गुणांक 2 है, यहाँ भी 2 है, इसका मतलब b का मान 2 है। यहाँ लिखेंगे माना b बराबर 2, यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 2q + r है। इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे और इस साइड भी b का मान रख देंगे 0 <= r b। इसका b का मान क्या है 2 है, b का मान 2 लिख देंगे। इसका मतलब b का मान 2 हुआ, इसका मतलब r का मान क्या हुआ। अगर मानिए आपको भाजक 2 है तो शेषफल आपका क्या आएगा 2 के बराबर तो कभी नहीं आएगा, या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। 2 के बराबर कभी नहीं आएगा, वही चीज़ लिख देंगे, या तो 0 या फिर 1। शॉर्ट ऐसे लिख दीजिए ताकि आपको समझ में क्लियर आएगा। अब देखिए r का जितना मान आएगा हम उतना स्टेप बनाएंगे कि जगह तो कम पड़ रहा है इसलिए हम ऊपर से मिटा देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, ऊपर से मिटा देते हैं इस साइड से। r का मान लिखेंगे केस फर्स्ट में यदि r बराबर 0, यदि r बराबर 0 है तो समीकरण फर्स्ट से क्या होगा, समीकरण फर्स्ट में r का मान पुट करेंगे, a बराबर होगा 2q + 0, यानी a बराबर 2q, ये बराबर क्या होगा 2q। आपको बता दें कोई भी
डिजिट में यानी नंबर में 2 से भाग लग जाए उसका मतलब वह सम संख्या है। इसमें क्या 2 से भाग लग रहा है, इसीलिए यह सम संख्या है। लिखेंगे 2q 2 से भाज्य है, चूंकि 2q 2 से विभाज्य है इसीलिए 2q सम धनात्मक पूर्णांक है। देखिए समझिए क्या है, केस फर्स्ट लिए r बराबर, पहले हम केस फर्स्ट में 0 रखें। यदि r बराबर 0 हो तो समीकरण फर्स्ट में r का मान 0 पुट किए, ये बराबर 2q हुआ। 2q 2 से भाज्य मतलब भाग लगता है, विभाजित होता है। 2q 2 से भाज्य है इसीलिए 2q सम धनात्मक पूर्णांक है। यही आपको सिद्ध करना था। देखिए अब क्या r बराबर 1 है, इसीलिए केस सेकेंड लिखेंगे। केस सेकेंड, यदि r बराबर 1 हो क्या होगा समीकरण, फिर यदि r बराबर 1 लिखेंगे तो समीकरण फर्स्ट में हम r का मान पुट करेंगे। समीकरण फर्स्ट यही है, a बराबर 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 आए। क्या इसमें 2 से विभाजित होता है, नहीं होता। अगर इसमें 2 से विभाजित नहीं होता है इसका मतलब यह विषम धनात्मक पूर्णांक है। लिखेंगे यहाँ पे मार्कर चेंज कर देते हैं, लिखेंगे 2q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है इसीलिए 2q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए क्या समझिए पहले, देखिए केस सेकेंड बोल रहा r बराबर 1 रखें। हम बताए थे r का मान जितना होगा हम केस उतना बनाएंगे। r का मान 1 रखें, समीकरण फर्स्ट में r का मान 1 रखें। 2q प्लस 1 हो गया। देखिए अगर हम 2 कॉमन लेंगे, इससे तो 2 कॉमन आएगा लेकिन इससे 2 कॉमन नहीं आएगा, इसका मतलब पॉइंट में चल जाएगा। इसलिए जिसमें 2 से पूरा भाग लगता है वो भी होता है समपूर्णांक, जिसमें भाग नहीं लगता वो भी विषम पूर्णांक होता है। इसलिए लिख दिए 2q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है इसीलिए 2q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। एक आपको क्वेश्चन यही था क्या, 2q प्लस 1 धनात्मक पूर्णांक है, सिद्ध कीजिए। 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक है, वो भी सिद्ध कीजिए। इसमें 2q सम पूर्णांक है, सिद्ध कीजिए। इसमें 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक है, वो सिद्ध कीजिए। आई होप क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 3 है। क्वेश्चन देखने से आपको क्लियर में आ गया होगा आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, इसमें बी का मान क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का ही एक प्रॉपर सटीक एग्जाम्पल, 2 का ही एक फोटो कॉपी है। तो आपको ध्यान देखिए, हम बताए थे आपके क्वेश्चन में ही बी का मान दिया रहता है, इसलिए आपको ये भी पता चल गया होगा। इसके हम 2 पार्ट में बांट देते हैं क्योंकि जगह नहीं मिलता, इसलिए कुछ इधर करेंगे कुछ उधर करेंगे। हम बताए थे आपको एज इट इज जो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है पहले उसको ही देखें। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 की रूप का है जहाँ q एक पूर्णांक है। इससे पहले भी क्वेश्चन सेम था इसलिए इसमें उतना प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। देखिए पहले हम बोले थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एज इट इज लिख लेना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है। आपको जो दिख रहा है a का मान है, देखिए a बराबर होता है bq प्लस r। आपको हम बताए थे क्वेश्चन से ही आपको पता लग जाएगा जो q का गुणांक है वही r का वही b का मान है। यहाँ लिख देंगे माना b बराबर क्या है 4 है, 4 क्या होगा a बराबर 4q प्लस r हो जाएगा। इसमें इसको फर्स्ट मान है। सेम इस साइड भी कंडीशन भी b का मान 4 रखेंगे, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 4। ठीक है, 4 का मतलब ये हुआ अगर यहाँ पर भाजक में 4 हो इसका शेष फल यानी r का मान कितना आएगा, या तो 0 आएगा
या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। 4 कभी भी आएगा। अगर 4 आएगा तो 4 1 जा 4 एक बार लगा सकते हैं, इसीलिए r का मान हमेशा 4 से कम आएगा। यही चीज़ लिखेंगे, r इक्वल टू 0 1 2 और 3, यही r का मान है। हम बताएं कि जितना r का मान होगा उतना हम केस बनाएंगे, वही चीज़ लिखेंगे। हम लोग केस फर्स्ट बनाएंगे, केस फर्स्ट। यदि r बराबर 0, यदि r का मान 0 होगा तो हम क्या करेंगे, अगर r का मान 0 होगा तो समीकरण फर्स्ट में हम लोग r का मान पुट करेंगे। a बराबर 4q प्लस r का मान 0 है 0, a बराबर क्या होगा 4q। इसमें तो 2 से विभाजित हो गया, लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि 4q 2 से भाज्य है। देखिए 4q 2 से भाज्य, इसमें 2 से भाग लग सकता है, इसीलिए लिख दिए 4q 2 से भाज्य है, इसीलिए 4q सम धनात्मक पूर्णांक है। हम तो यहाँ पूछ रहा है विषम धनात्मक पूर्णांक को सिद्ध करना है, फिर ये आएगा सम धनात्मक पूर्णांक। तो फिर केस सेकेंड लिखेंगे, केस सेकेंड से यदि r बराबर 1 हो, r का मान 0 तो रख लिए, अब r बराबर 1 रखेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट क्या है मेरा 4q प्लस r का मान 1 रखना है, इसका मतलब a बराबर 4q प्लस 1 आया। क्या इसमें 2 से विभाजित है? नहीं है, इसलिए विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए लिखेंगे चूँकि 4q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है, लिख देंगे 4q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है, इसीलिए 4q प्लस 1 विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। आपको यही पूछ रहा है क्या 4q प्लस 1 क्या है, विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये तो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है केस थर्ड हो गया, केस थर्ड। यदि r बराबर 2 हो, फिर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, यदि r बराबर 2 होगा तो समीकरण फर्स्ट से क्या होगा, r का मान 2 पुट करेंगे, इसका मतलब a बराबर 4q प्लस 2 हो गया। इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें तो 2 कॉमन आ जाएगा, इसका मतलब इसमें 2 से भाज्य है, इसीलिए लिखेंगे 4q प्लस 2 से भाज्य है, क्योंकि 2 हम कॉमन लेंगे, 2 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, इसका मतलब 2 से ये भाज्य है, इसीलिए 4q प्लस 2 सम धनात्मक पूर्णांक है। लिख लिए 4q प्लस 2 एक सम धनात्मक पूर्णांक है। क्यों है? क्योंकि 4q प्लस 2 से भाज्य है। आई होप केस नंबर थर्ड तक आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। केस नंबर थर्ड में r बराबर 2 लिखे हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं, जगह तो कम है, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। अब लिखेंगे केस नंबर 4, फिर से केस 4, यदि r बराबर 3 हो, r बराबर अगर 3 हो तो समीकरण फर्स्ट में हम r का मान पुट करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट तो यही है, जहाँ पर r है वहाँ पर 3 रखेंगे, ये बराबर क्या होगा 4q प्लस 3। क्या इसमें 2 से भाज्य लगेगा?
क्या इसमें 2 से भाज लगेगा? नहीं लगेगा। लिख देंगे चूँकि 4q + 3 2 से भाज नहीं है, 2 से भाज नहीं है, क्योंकि इसमें अगर 2 कॉमन लेंगे तो 3 में 2 कॉमन नहीं आएगा, इसीलिए 4q + 2 4q + 3 2 से भाज नहीं है, इसीलिए 4q + 3 विषम धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। देखो वही चीज लिख दिए। देखिए समीकरण 4 केस 4 में लिखेंगे यदि r = 3, यदि r का मान 3 लेंगे तो समीकरण फर्स्ट में r का मान हम यही ना फर्स्ट, इसमें r का मान 3 रख दिए तो इसमें 2 कॉमन नहीं आता है, इसका मतलब 4q + 3 2 से भाज नहीं है, इसीलिए 4q + 3 विषम धनात्मक पूर्णांक है। हमको यही प्रूव करना था। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का एक एक करके क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन बच गया, वो क्वेश्चन हम प्रश्नावली बनवाते समय हम बना देंगे, आपको क्लियर में समझ आएगा। आप लोग बने रहे, देखिए प्रश्नावली 1.1। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए यूक्लिड विभाजन बताए थे हम, स्टेप बाय स्टेप बनाना है। फर्स्ट डिवाइड ही है लेकिन स्टेप बाय स्टेप बनाना है। देखिए फर्स्ट नंबर क्या है क्वेश्चन, 135 और 225। देखेंगे सबसे पहले इस दोनों में सबसे बड़ा कौन है। देखिए 225 बड़ा है, 135 छोटा है। जो सबसे बड़ा रहता है उसको हम भाज्य के रूप में बनाते हैं। 225 135 से बड़ा, इसको भाजक बनाएंगे 135। देखिए हम एक मर्त लगा देंगे, एक मर्त लगेंगे 135, 0 हो जाएगा। 12 में 3 गया 9, 1 कट गया, 135 लिखेंगे। देखो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट जिसको हम भाज्य बनाए थे उसको सेकेंड स्टेप में बीच में रख के भाज्य बना देंगे। देखो 2 बार 9 2 18 180 हो जाएगा। यहाँ क्या है 135 है तो 1 मर्त लगाएंगे, 90 हो गया। 5 13 में 9 गया, 9 4 13, 4 हो गया। जो अब हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में जाएंगे तो सेकेंड का जो भाजक है उसको हम भाज्य बनाएंगे। 90 हो गया, 45 दोनों 90। जब शेष फल 0 आएगा उससे पहले जो भी अंक रहता है, इससे पहले जो भी अंक रहेगा वो हमारा HCF हुआ। हम स्टेप लिख देंगे चरण। फर्स्ट चरण लिखेंगे, भाज्य ये है 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90। देखिए आपको ये लग रहा मिल गया हो, इसको हम डबटा खींच देते हैं। देखिए भाज्य कितना है 225 है, 225 बराबर भाजक 135 है, 135 मल्टीप्लाई भागफल है 1 तो 1 प्लस शेष क्या है 90। यही होता है A बराबर BQ प्लस R, सबका मान बैठा दिए। सेकेंड स्टेप चलेंगे, सेकेंड चरण में क्या है 135 बराबर है 90 गुना 1 तो 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस कितना 45 है, 45। सेकेंड चरण कंप्लीट हो गया। अब क्या है थर्ड चरण, क्या है भाज्य क्या है 90 है, 90 बराबर 45 गुना 2 जोड़ 0, 45 गुना 2 जोड़ 0। जब 0 आएगा फर्स्ट में जो भाजक रहेगा वही हमारा HCF होगा। यहाँ लिख देंगे अतः HCF = 45। यही है। देखिए इसमें कुछ है नहीं, पहले ये देखेंगे कि दोनों अंक में सबसे बड़ा अंक कौन है। जो सबसे बड़ा अंक है उसको अंदर डालेंगे यानी भाज्य बनाएंगे, जो सबसे छोटा है उसको भाजक बनाएंगे। क्या है 135 में 1 से लगाए कितना हुआ 135, 225 में 135 से घटा दिए 91 यानी 90 हुआ। 90 जब हुआ फर्स्ट का जो भाजक है उसको हम भाज्य बनाएंगे सेकेंड चरण में।
सेकेंड चरण भाज बनाएंगे 90 इकाई 90 90 दोनों 180 आ जाता है, इसलिए हम एक मर्तबा लगाएंगे 90। 135 में 90 घटा दिए 45 हुआ। जो सेकेंड स्टेप का जो भाजक है उसको थर्ड स्टेप में भाज बनाएंगे 45 दूना 90, पूर्ण रूप से कंप्लीट कट गया है। हम चरण बनाएंगे। देखिए युगल विभाजन पर क्या बोलता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर है। यहाँ क्या है, फर्स्ट स्टेप में 225 है, 225 इक्वल टू क्या होगा 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90, तो वही चीज़ हम लिख दिए 125 225 इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। तो सेकेंड स्टेप में क्या है, भाज ये है 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 45 हो गया। थर्ड चरण में क्या है 90 इक्वल भाज यही है 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। जब मेरा शेषफल 0 आ जाता है तो वही लास्ट में जो डंडे के बगल में है वही उसका लास्ट चरण का जो भाजक रहेगा वही उसका HCF होगा। लिखेंगे अतः HCF इक्वल टू 45। आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। अब देखते हैं सेकेंड। देखिए सेकेंड क्या है, सेकेंड में ये भी देखेंगे दोनों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा तो ये है। इसको हम क्या करेंगे, भाज्य बनाएंगे। भाज्य 38 22 0 196 लिखेंगे। देखिए याद रखिए एक बार हम पूरा को लगाएंगे, जब तक नहीं कटेगा, जब तक इस शेषफल इससे छोटा नहीं आएगा तब तक हम स्टेप आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक मर्तबा लगाएंगे, क्या होगा 196, इसको हटाएंगे। 12 में 6 गया 6, 18 में 9 गया, सॉरी 7 में हो गया, एक पैसा ले लेंगे 7 हो जाए, 17 में 9 आ गया 9 8 17 8 हो गया। ये क्या हो जाएगा, दो में से 186 है। क्या 196 से छोटा है, फिर हम बगल वाले अंक को उतार देंगे 2 होगा। देख अगर 10 मर्तबा लगाएंगे 1960 आएगा, लेकिन 1862 है तो हम 9 मर्तबा लगा देंगे 9 मर्तबा। अब 196 में 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 छाक 54 के 4 केरी 5 9 81 में 5 जोड़ देंगे 86 एक 6 बाकी 8 हो गया, 9 1 9 8 17 ये हो गया। 2 में 4 कटेगा नहीं, केरी लेकिन कितना होगा 12 में 4 गया 8 4 12 8 हुआ, 5 हुआ, पैसा लेंगे 15 में 6 गया 9 6 15, ये कहते 7 कट गया। अब क्या 0 उतार देंगे। हम 196 को हम 5 मर्तबा लगाएंगे, 5 मर्तबा 5 छाक 30 के 0 केरी 5 हो गया, 3 हो जाएगा, 5 5 45 46 47 48 8 बाकी 4 हो गया, 5 के 5 4 9। ये पूर्ण रूप से शेषफल 0 आया। इसका मतलब इसका मौसम क्या होगा 196 होगा, यही होगा। इसका हम चरण लिखेंगे, इसका एक ही चरण है, चरण एक ही है 38 22 0 इक्वल टू क्या होगा, भाज्य ये है, भाज्य गुना भागफल 196 मल्टीप्लाई 195 जो शेषफल कितना है 0 है तो 0 लिख देंगे। लिखेंगे अतः HCF बराबर फर्स्ट जो भाजक है, ठीक है चरण नहीं है इसका भाजक यही ना 196 हो गया इसका। ठीक है फिर से आप लोग समझिए, पहले ये देखेंगे कोई 2 नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन है, उसको हम भाज्य बनाएंगे। यहाँ सबसे बड़ा नंबर 38,220 है, इसको हम भाज्य बनाएंगे। जो सबसे छोटा अंक रहेगा उसको हम भाजक बनाएंगे। 196 छोटा उसको हम भाजक बना लिए। हम पहले हम एक मर्तबा लगाएंगे, 196 हुआ, घटाएंगे 382 में 196 घटाएंगे तो 186 आया, जो 196 से छोटा है। तो क्या करेंगे, वो बगल वाला 2 है वो उतार देंगे, 9 मर्तबा लगाएंगे, 1764 हुआ, 1764 में घटा दिए 98 हुआ, ये बगल वाला 0 है ये उतर गया। 196 5 से क्या 980 है, जो पूरा कट गया, यानी शेष पर 0 आया। इसमें तो चरण एक ही है, अगर इस सारा में एक बार लगाते 196 में लगेगा, उसको हम छोटे छोटे स्टेप में तोड़ के लगाएं, जब तक शेषफल 100 पूरा में लगाएंगे, जब तक 196 से छोटा नहीं रहेगा
तब तक हम शेष आगे नहीं लगाएंगे। इसलिए लास्ट में एक ही स्टेप में शेषफल क्या 0 हो गया। हम क्या करेंगे, फर्स्ट चरण लिखेंगे। चरण क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही एल्गोरिथम का रूल, यही ना, या इसी पर बैठा देंगे। 338,220 क्या भाज्य है, बराबर भाज्य कितना 196 भाज्य गुना भागफल 195 195 जो शेष क्या है 0 है 0। हम बताए थे चरण का जो फर्स्ट भाजक होता है वही उसका एचसीएफ होता है, भाजक यही है, इसका एचसीएफ होगा। आई होप प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 और 2 आपको क्लियर में समझ आया होगा। अब इसी में एक क्वेश्चन और है, वो आप लोग देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या फिर 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखिए एग्जाम्पल जिसका उदाहरण हम करा रहे थे वो उदाहरण में सेम एडिजिट ऐसे क्वेश्चन था, सिर्फ पूर्णांक का चेंज था। वहाँ 2q+1 था, 2q था, वगैरह वगैरह था। यहाँ क्या है 6q+1 है, 6q+3 है, 6q+5 है। इसको हम देखने से पहले पीछे वाला जैसा है वैसे हम भी यही करते हैं। पहले हम क्या करें, उसका जितना भी प्रमेय था वो प्रमेय पहले यहाँ एडिटिव लिख देते हैं। देखिए युगल विभाजन प्रमेय क्या यहाँ लिखते हैं, युगल विभाजन प्रमेय क्या बोलता है, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान होता है। हम बताएं कि आपके क्वेश्चन में ही b का मान दिया रहेगा, तो क्या 6q है, 6q+3 है, 6q+5 है। इसका मतलब जो q का गुणांक रहता है वही b का मान होता है। इसलिए हम लिखेंगे माना b बराबर क्या है 6 है, 6 है, तो जो दिया हुआ प्रमेय का उसमें b का मान रख देंगे a बराबर 6q+r। कंडीशन क्या है, r का मान हमेशा 6 से कम ही होगा। यानी मानिए यहाँ अगर 6 होगा, यहाँ कुछ है, यहाँ शेषफल क्या आएगा, तो 0 1 2 3 4 5 आएगा, 6 कभी भी नहीं आएगा। अगर 6 लगाएगा फिर एक बार लगा सकते हैं। इसलिए r का मान 0 से लेकर 5 तक होगा। इसका मतलब यह 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 6 होगा। ठीक है 6 होगा। इसका मतलब ये हुआ 0 से लेकर 6 के बीच में लेना है ये, लेकिन 0 इधर शामिल करना है, 6 को शामिल नहीं करना है। देखिए 0 के बाद लेस देन इक्वल टू है, लेकिन 6 लेस देन है लेकिन इक्वल टू नहीं है, इसलिए हम 6 को शामिल नहीं करेंगे। हम आपको ये भी बताए थे r का मान क्या होगा 0 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 और 5। जितना r का मान होगा केस उतना ही बनाएंगे। तो केस फर्स्ट में हम लोग देखते हैं केस फर्स्ट क्या करता है। केस फर्स्ट है यदि r बराबर 0 हो, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। यदि r बराबर 0 है तो क्या होगा, समीकरण फर्स्ट में r का मान हम लोग रख देंगे। समीकरण फर्स्ट से a बराबर 6q+0, समीकरण फर्स्ट नहीं है, a बराबर 6q प्लस r का मान 0 पुट करेंगे तो 0 पुट कर दिए, a बराबर क्या हो जाएगा 6q है, 6q में 2 से भाज होगा, 2 से भाग जाएगा, हाँ लग जाएगा, 2 से भाग दे देंगे लग जाएगा। तो हम लिखेंगे 6q 2 से भाज्य है, इसीलिए 6q समधनात्मक पूर्णांक है। देखिए आपको यहाँ पर विषम धनात्मक पूर्णांक सिद्ध करना है, लेकिन यहाँ सम आया, कोई भी दिक्कत नहीं। हम 0 से लेकर 5 तक जाएंगे, उसके बीच में तो कहीं ना कहीं 6q+1 आ ही जाएगा, 6q+3 आइएगा, 6q+5 आइए, यही प्रूव करना था। पहले हम केस फर्स्ट लिख दिए। तो केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट में लिखेंगे यदि r बराबर 0, यदि r का मान 0 रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट मेरा ये है, इसमें r का मान हम 0 रखेंगे, a बराबर 6q+0 रख दिए। जब 6q में 0 को ऐड करेंगे 6q आएगा, लिख दिए a बराबर 6q। अगर हम जानते हैं कि कोई भी डिजिट में अगर 2 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब वह 2 से भाग लग गया, वह सम संख्या है। लिखेंगे 6q में 2 से भाग लग जाएगा, लेकिन 6q 2 से भाज्य है,
इसीलिए 6 सम धनात्मक पूर्णांक है। तो आप केस सेकेंड करेंगे। केस सेकेंड, यदि r बराबर 1 हो, यदि r बराबर 1 हो तो समीकरण फर्स्ट से फिर लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट से क्या होगा, a बराबर 6q प्लस r जब पर 1 लिखेंगे तो 1 लिखेंगे। इसमें तो 2 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 6 में तो लगेगा लेकिन 1 में नहीं लगेगा। जब पूरा डिजिट में पूरा अंक माने एक तरफ में पूरा अंक है, पूरा अंक में अगर 2 से भाग लगेगा तभी ना वो होगा सम संख्या। पूरा में तो नहीं लग रहा है तो लिख देंगे 6q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है या विभाजित नहीं है, हो रहा है भाज्य नहीं है, इसीलिए 6q प्लस 1 विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है, यही हमको प्रूव करना है। धनात्मक विषम पूर्णांक वही चीज लिखिए। यदि r का मान 1 रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में r का मान 1 रख दिए, 6q प्लस 1 हो गया। 6q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है, अगर जो 2 से भाज्य नहीं हो तो विषम संख्या होता है। लिख दें 6q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है, यही प्रूव करना था। एक प्रूव ये हो गया, केस सेकेंड भी कंप्लीट हो गया। अब केस थर्ड देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। समीकरण आगे दिए हैं, ये है समीकरण फर्स्ट। अब क्या है, केस क्या लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे। r बराबर 2 रखेंगे। केस थर्ड, यदि r बराबर क्या है 2 रखेंगे, 2 है तो समीकरण फर्स्ट क्या कहते हैं। यदि r बराबर 2 रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में r का मान हम 2 रखेंगे तो क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 2। ठीक है, 6q अगर 2 कॉमन लेंगे 3q प्लस 1 हो गया, 2 से 2 डिवाइड हो गया, इससे मतलब इसमें 2 से भाग लगता है या सम संख्या है। तो लिखेंगे 6q प्लस 2 से भाज्य है, इसीलिए 6q प्लस 2 धनात्मक संपूर्णांक है। धनात्मक संपूर्णांक है। ठीक है, कुछ यहाँ पे लिख दिए। यदि r बराबर 2 है तो समीकरण फर्स्ट में देखेंगे, समीकरण फर्स्ट है, इसमें r का मान 2 पुट करेंगे। 6q प्लस 2 क्या है, 2 से भाज्य है, तो लिख दिए 2 से भाज्य है। और 6q प्लस 2 समधनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, केस नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं केस नंबर फोर्थ। इसी जगह पुट करते हैं। क्या 2 रखेंगे, अब 3 रखेंगे यहाँ। केस फोर्थ, यदि r बराबर क्या है 3, तो 2 रख दिए, 3 रखेंगे। 3 लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। देखो, यदि r का मान 3 रखेंगे, समीकरण फर्स्ट यह है, इसमें r का मान 3 पुट करेंगे। ये बराबर क्या है 6q प्लस 3। क्या इसमें 2 से भाग लगता है, हाँ भाग लगता है, नहीं लगता है। अगर इसमें 2 से लग जाएगा, लेकिन इसमें तो नहीं लगेगा। जब पूरा में लगेगा तब मानेंगे सम धनात्मक पूर्णांक। अगर नहीं लगेगा सम नहीं होगा, विषम है। लिखेंगे 6q प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है, इसीलिए 6q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए क्या कहता है, r का मान अगर 3 रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में 6q प्लस 3 हो गया। इसमें 2 से भाग लगता है, लेकिन इसमें 2 से भाग नहीं लगता है, इसलिए 6q प्लस 2 से भाज्य नहीं है, इसीलिए 6q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये भी प्रूव करने के लिए बोल रहा है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब सिर्फ ये बचा है। 3 हो गया, पहले 4 प्रूव करेंगे। केस फिफ्थ हम लोग चलेंगे।
इधर इसको भी मिटा देते हैं। केस क्या फिफ्थ है, केस फिफ्थ में अगर आर का मान 4 रखेंगे, यदि आर बराबर 4, आर का मान 4 रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट में क्या होगा, समीकरण फर्स्ट हम लोग देखेंगे। समीकरण फर्स्ट में है ये है 6q, ये बराबर होगा 6q प्लस 4 होगा। इसमें तो 2 से भाग लगता है, इसमें भी लगता है। अगर 2 कॉमन लेंगे 3q प्लस 2 हो गया, 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा। इसका मतलब इसमें 2 से भाग लगता है, लिख देंगे 6q प्लस 4 2 से भाज्य है, इसीलिए 6q प्लस 4 धनात्मक संपूर्णांक है, देखिए तो समझिए, अगर r का मान 4 रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट मेरा ये है, r का मान 4 रखेंगे 6q प्लस 4, देखिए 6q प्लस 4 में 2 से भाग लग रहा है, अगर 2 कॉमन लेंगे 3q प्लस 2 आएगा, इसमें अगर 2 से डिवाइड करेंगे लग जाएगा, इसलिए लिख देंगे 6q प्लस 4 2 से भाज्य है, मतलब विभाजित हो रहा है। 6q प्लस 4 क्या है, अगर भाग लगता है धनात्मक विषम संपूर्णांक, वो चीज लिख दिए 6q प्लस 4 धनात्मक संपूर्णांक है। तो केस 4 है। अब देखेंगे केस 5, तो यहाँ पर मिटा देते हैं। देखिए केस 5 में हम आर बराबर क्या रखेंगे 5 रखेंगे, 4 तो कम, ये हो गया केस 5 है 6 में होगा। केस 6 में क्या, यदि r बराबर 5 हो, जब r का मान 5 है तो समीकरण फर्स्ट से देखेंगे, a बराबर r का मान अगर यहाँ पर 5 रखेंगे तो हो जाएगा 6q प्लस 5। इसमें तो 2 से भाग ही नहीं लग रहा है, नहीं इसमें 6 में लगेगा लेकिन 5 में नहीं लगेगा, समझिए विषम है। लिखेंगे चूंकि 6q प्लस 5 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है, इसीलिए 6, देखिए 6q प्लस 5 2 से भाज्य नहीं है, तो ये क्या हो गया 6q प्लस 5 धनात्मक, अगर 2 से भाज्य नहीं है तो विषम होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यही तो है 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है, वही बोल रहा है। देखिए याद रखिएगा, r का मान जितना आएगा उतना स्टेप बनाएंगे, उसके बीच में अपन आपको जो प्रूफ करना है वो अपने आप आ जाएगा। ये विषम है, इससे पहले सम आया था, फिर सम आया था, फिर विषम आया, जितना भी विषम था वो सारा प्रूफ कर दिए। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर में समझ आया होगा। आज यहीं तक रहने दीजिए, काहे कि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।